अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। दलित महिला सरपंच को जान से मारने की धमकी लगी है। और बता दें, इससे संबंधित जब खबरें वायरल हुई तो राज्य के मुख्य सचिव से मिलकर लगाई गई न्याय की गुहार। भरोसा दिया गया कि जल्द ही उचित कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के झुंझुनू जिले के उदयपुर वाडी तहसील की ग्राम पंचायत पौंक के सरपंच कोमल मेघवाल को ग्राम के ही रविंद्र उर्फ टिंकू पुत्र दिलीप पर 500 बीघा चारागाह भूमि की एनओसी न देने के कारण नाराजगी से जान से मारने की धमकी का आरोप है। आपको बता दें कि ग्राम पौंक में करीबन 550 बीघा चारागाह भूमि है, जिस पर कुछ भू माफिया लोगों की नजर है। गौशाला की आड़ में उक्त भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। ग्राम पंचायत पंच रविंद्र उर्फ टिंकू को आगे कर ग्राम पंचायत से अनापत्ति यानी एनओसी की मांग की गई, जिस पर सरपंच कोमल शेरावत ने अनापत्ति प्रमाण पत्र देने से मना कर दिया। बताया जा रहा है कि पूरे गांव से बात करके विश्वास में लेकर 50 बीघा से ज्यादा की एनओसी नहीं दे सकते हैं, यह क्योंकि चारागाह भूमि है और इतनी लंबा रकबा मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, उन्होंने बताया। बता दें कि उन्होंने कहा कि राज्य सरकार से आप बात करें, भूमि आवंटित करवा लें। किंतु रविंद्र पिंटू पर आरोप है कि उन्होंने अपना आपा खो बैठा। सरपंच कोमल शेरावत को जान से मारने की धमकी देने का भी गंभीर आरोप लगा है। आपको बता दें, यही नहीं, बदजुबानी और अपशब्दों से नवाजा गया। एक महिला सरपंच को पद से हटा देने और साथ ही उनके साथ बदसलूकी करने का मामला सामने आ रहा है। इससे संबंधित एक वीडियो वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो के बाद से लोगों में हड़कंप मच गया। बता दें कि उपस्थित पंचों के सामने अभद्र भाषा का उपयोग निश्चित रूप से बेहद गंभीर मामला है। अब इस पर संज्ञान लेते हुए विभिन्न संगठनों और जाति समुदाय के संगठनों ने गंभीरता से लिया और दिल्ली से राजस्थान के झुंझुनू तक का सफर तय कर दिया गया। बता दें कि इस संदर्भ में जहां प्रकाश देव एवं अन्यों ने गंभीरता से लेते हुए वरीय अधिकारी से बातचीत की, वहीं क्या कुछ वो कह रहे हैं, आप इनकी भी सुनिए। साथियों, मैं प्रकाश देव कैरवाल, राष्ट्रीय सचिव अखिल भारतीय समाज परिषद से आप सभी लोगों को आह्वान करता हूं कि हमारा जहां भी समाज है पूरे भारत में, और जहां पर भी समाज पर अत्याचार होता है, अखिल भारतीय बड़ाई समाज परिषद हर आदमी के साथ तन मन से काम कर रही है। और मुझे गर्व है कि मैं बड़ाई समाज परिषद का हिस्सा हूं और आप सभी से आह्वान करता हूं कि कहीं भी कैसी भी कोई समस्या आती है समाज को लेकर, अखिल भारतीय समाज परिषद हमेशा समाज के साथ है और रहेगी। हमने इसी कड़ी में एक प्रकरण जो भी झुंझुनू में हुआ, गुड़ा पौंक जी में, उसके अंदर बड़ी सफलता पाई है कि वहाँ पर एक महिला सरपंच जो बलाई समाज से थी, उनके साथ किसी आदर समाज के व्यक्ति द्वारा प्रताड़ित किया गया, उनको गाली गलौज की गई, जान से मारने की धमकी तक दी गई। उसमें हमारी समाज ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लक्ष्मी नारायण नारवारा जी, राष्ट्रीय महासचिव श्री सुभालाल मेघवाल जी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री हरी मांडिया जी, पटेल नगर विधानसभा अध्यक्ष रोहित मरोड़िया जी और राजस्थान जिले के सचिव, राष्ट्रीय सचिव और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, काफ़ी जिलों से जितने भी लोग थे, उन्होंने आकर एक ज्ञापन दिया और उस ब्याह पर एक बड़ी कार्रवाई हुई कि समाज के द्वारा जो मैसेज गया, और उसमें हमने एक बड़ी सफलता पाई। हम इसी तरह से आगे भी काम करते रहें, इसके लिए समाज का हमें भरपूर सहयोग चाहिए होगा। हम ये चाहते हैं कि आप एकजुट होकर हमारे साथ इस प्लेटफार्म पर आएँ, और ये प्लेटफार्म मजबूत होगा तो हम आगे भी आपका हर तरह से सहयोग कर पाएंगे। हर तरह से आधी रात को जब आप जहां पुकारेंगे, हमारा समाज अखिल भारतीय बलाई समाज परिवार आपके साथ तन मन धन से खड़ा है। और
मैं ये चाहता हूँ कि आप इसमें संस्था में जुड़ें, जिससे कि हमारा समाज मजबूत हो और आपकी लड़ाई अच्छे से लड़ी जा सके। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय बलाई समाज। समाज बंधु, वर्तमान स्थिति में हमारे समाज के ऊपर अन्य समाज के लोगों द्वारा लगातार अत्याचार हो रहे हैं। अखिल भारतीय भलाई समाज परिषद, जिसका मुख्य कार्यालय नई दिल्ली है, हमें रोज़ ऐसी घटनाओं की सूचना प्राप्त हो रही है। हम राजस्थान, मध्य प्रदेश सभी प्रांतों में दौरा कर रहे हैं और उच्च अधिकारियों का ध्यान इस ओर दिला रहे हैं तथा कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। प्रिय साथियों, मैं असल मेघवाल, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय भलाई परिषद की ओर से आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आपको सूचित करता हूं कि उदयपुर वाटी के पोख गांव में जो कोमल सरपंच के साथ घटना घटी गई, उस विषय को लेकर हम डेलीगेशन लेकर मुख्य सचिव राजस्थान सरकार से मिले और उन्होंने कंसर्न डायरेक्टर को निर्देश दिए कि इस कार्रवाई पे तुरंत उचित कार्रवाई की जाए। इसके तुरंत बाद हम एडिशनल डीआईजी, सीआईबी, सीआईडी से मिले और उन्होंने संबंधित एसपी को आदेश दिया कि इसका तुरंत इन्वेस्टिगेशन किया जाए। जय भीम साथियों, मैं हरिनारायण मांडिया, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय भलाई समाज परिषद से सभी साथियों को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि आज भारत देश में विभिन्न जगह राज्यों में अपने समाज पर लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं। मैं सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि अखिल भारतीय भलाई समाज परिषद के सदस्य बन के और बड़ी से तादाद के अंदर हम मिलजुल कर इन अत्याचारों का मुकाबला करें। इसके लिए हमें अखिल भारतीय भलाई समाज परिषद का सदस्य बनकर अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए हम अपने लोगों की रक्षा करने के लिए सक्षम होंगे। बताते चले कि इस संदर्भ में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। वरीय अधिकारी से जब मिला गया, सचिव साहब से जब मिले गए, तो उन्होंने तत्काल ही कलेक्टर साहब को इसकी बाबत जानकारी दी और जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करने का निर्देश भी पारित किया। आपको बता दें कि भरोसा मिला है, लेकिन देखना होगा कि एक महिला के साथ अभद्रता और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कैसे और क्यों किया गया। लालच क्या इतनी बढ़ चुकी है कि अब कानून को धत्ता बताकर कोई कुछ भी कर बैठेगा। निश्चित रूप से भारत में संविधान प्रथम है और संविधान को ध्यान में रखते हुए तमाम संगठन, तमाम अधिकारी, तमाम लोगों से यह निवेदन की गई है कि इस मामले में संज्ञान ले और उचित कार्रवाई करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी की जाए ताकि कानून सम्मत कार्रवाई हो सके। अब देखना होगा कि इस वायरल वीडियो एवं स्थानीय नेताओं, राजधानी दिल्ली से गए तमाम नेताओं और जनप्रतिनिधियों की मांग को सरकार किस तरह देखती है और इस पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। बहरहाल आपको बता दें कि झुंझुनू में एक महिला सरपंच के साथ इस तरह का व्यवहार निश्चित रूप से निंदनीय है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनुभवी आंखें, झुंझुनू, राजस्थान। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।